कथावाचक के कनेक्शन पर कल है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बात हमारे साथ। आज बात महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के प्रमोटरों के साथ कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की नजदीकी पर हो रही सियासत की। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को भले ही पुलिस दुबई से भारत नहीं ला पाई हो, लेकिन इन प्रमोटरों ने कथित रूप से बीते 9 से 11 दिसंबर के बीच दुबई के ली मेरिडियन होटल और कॉन्फ्रेंस सेंटर में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा को बुलाकर कथा का आयोजन करवा लिया और यह आयोजन अब सियासी विवाद का विषय बन गया है। महादेव सट्टा ऐप के जरिए करीब 10,000 करोड़ के अवैध कारोबार करने का मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर प्रवर्तन निदेशालय की रडार पर है। पहले उसकी गिरफ्तारी की खबर उड़ी थी, लेकिन अब छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने आरोप लगाया है कि झूठ बोलने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को माफी मांगना चाहिए, क्योंकि चंद्राकर गिरफ्तार नहीं हुआ है। गिरफ्तारी तो दूर की बात है, बल्कि वह तो प्रदीप मिश्रा जैसे कथावाचकों को बुलाकर कथा का आयोजन भी करवा रहा है। प्रदीप मिश्रा उसका धन्यवाद भी करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का सवाल है कि आखिर यह रिश्ता क्या कहलाता है। कांग्रेस ने मांग की है कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा से पूछताछ करनी चाहिए, जिससे इस घोटाले के आरोपियों के बारे में जानकारी मिल सके। इस पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस की रग रग में सनातन का विरोध करना है। साधु संतों के कार्यक्रम में कौन आया और कौन नहीं आया, इस पर ध्यान न देकर प्रवचन पर ध्यान दिया जाता है। भाजपा ने पूछा है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू संतों पर इतना शक क्यों करती है। आखिर पंडित प्रदीप मिश्रा की दुबई यात्रा के प्रायोजक कौन हैं और उनके कार्यक्रम में महादेव सट्टा ऐप के मास्टरमाइंड की मौजूदगी का क्या कारण है। आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है, लेकिन सबसे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा कथावाचक हैं, राजधानी आए हैं, उनका स्वागत है। उनके मुखारबिंद से जो कथा सुनते हैं, उनके पर श्रद्धा रखने वाले लोग उनके पास जाएंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल छत्तीसगढ़ की जनता का, छत्तीसगढ़ की सरकार से है कि महादेव ऐप के मामले में लगातार भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती थी और पंडित प्रदीप मिश्रा महादेव ऐप के सरगना जो दुबई में है, चंद्राकर उसके आमंत्रण पे गए थे, उसके साथ उनकी तस्वीर आई है, तो निश्चित तौर पे महादेव ऐप के मामले में उनका उससे क्या संबंध है, किस प्रकार से गए थे, या उससे कुछ इनसे पूछताछ की जानी चाहिए। कुछ क्लू मिलेगा, महादेव ऐप के अपराधी को वापस लाने का क्लू मिलेगा। जितने भी कथावाचक हैं, संत हैं, जो सनातन संस्कृति का, धर्म का, देवताओं का प्रचार प्रसार करते हैं, उनका नाम जपवाते हैं, उनको कांग्रेस किसी न किसी माध्यम से टारगेट करती है। माननीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जो पिछला दौरा था, उसमें भी कांग्रेस ने कुछ उल जलूल बयान दिए थे। अब पंडित जी कथाएं कर रहे हैं, देश और विदेश में कथाएं कर रहे हैं, लाखों लोग उसमें आते हैं। तो अगर उसमें मान लो कोई एक ऐसा व्यक्ति जिस पर कोई आरोप है वो दिख गया, तो उससे पंडित जी की कथा के बारे में भ्रम फैलाना या सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को किसी प्रकार से अपमानित करने का कांग्रेस को कोई हक नहीं है। और वास्तव में अगर वो कोई जांच चाहते हैं तो ये केंद्रीय एजेंसियों का विषय, उनको क्यों नहीं लिखते। कांग्रेस केवल मीडिया में बयानबाजी करके सनातन धर्म को नीचा दिखाने का जो प्रयास करती है, इसमें वो कभी सफल नहीं होंगे। तो देखा आपने, जो है महादेव सट्टा ऐप के जो संचालक हैं सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल भारत से फरार हैं। 10,000 करोड़ करीब का घोटाला करके वह दुबई में, यूएई में रह रहे हैं। अभी उन्होंने कुछ महीने पहले जो है सौरभ चंद्राकर ने अपने शादी समारोह में 200 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जिससे भारत से नामचीन हस्तियां, सेलिब्रिटी वहां पहुंचे थे, जिनमें से एक नाम रणबीर कपूर का नाम भी शामिल है। और इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है, परिचय करवा देता हूं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जो है बीजेपी प्रवक्ता गोपाल सामंत साहब कुछ ही देर में जुड़ेंगे और कांग्रेस प्रवक्ता रूपेश दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल जो है कांग्रेस प्रवक्ता आपसे है। रूपेश जी, जिस तरीके से आप बात मुखर करके कर रहे हैं कि प्रदीप मिश्रा की कथा में जो है सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल आखिर क्या कर रहे हैं, अभी हाल ही में ये बयान भी सामने आया था कि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है दुबई में, लेकिन अब कथावाचक प्रदीप मिश्रा की कथा में वो
ऐसे कोई माहौल में नजर नहीं आ रहे हैं जहां पर उनकी गिरफ्तारी को कहा जा सके गिरफ्तारी हुई है। इस मामले को लेकर आप पर बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि आप साधु संतों को, सनातन को मानने वालों को टारगेट करते हैं, आप सनातन विरोधी हैं। उनके बयानों से आप कितना सहमत हैं? जी नमस्कार। देखिए, साधु संतों का सम्मान कांग्रेस पहले भी करती रही है, साधु संतों को सम्मान कांग्रेस आज भी कर रही है और भविष्य में भी करेगी। देखिए, साधु संतों के सम्मान पे कांग्रेस कभी प्रश्न नहीं उठाती, लेकिन जिस प्रकार के वीडियो सामने आते हैं, जिस प्रकार के फोटो सामने आते हैं, एक तरफ रवि उत्पल और सौरभ चंद्राकर के नाम से भाजपा के लोग बार बार कांग्रेस पर महादेव सट्टा ऐप के नाम से आरोप लगाने का दुस्साहस करते रहते हैं, और उसके बाद जिस प्रकार से दुबई में आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी का कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल किस प्रकार के शामिल हुए थे, क्या वो आयोजक थे, इस मामले में भी छत्तीसगढ़ की पुलिस को संज्ञान में लेना चाहिए। देखिए, प्रदीप मिश्रा जी अभी छत्तीसगढ़ की पावन धरा पे हैं, उनका हम निश्चित रूप से स्वागत करते हैं, लेकिन यदि कोई आरोपी या अपराधी जो छत्तीसगढ़ सरकार की नजर में है वो किसी के इर्द गिर्द आता है तो निश्चित रूप से शंकाएं बलवती होती हैं। आप देखिए, कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता यदि किसी आयोजन में शामिल होते हैं तो उनको आरोपी बना करके जेल में ठूसने का काम भाजपा की सरकार कर रही है, और मात्र इस बात को लेकर कांग्रेस साधु संतों पर आरोप लगाती है करके अपने नाकामी को छिपाने के लिए भाजपा की सरकार यदि इस प्रकार के जांच करने में पूछताछ करना, देखिए पूछताछ करना कोई अपराध के दायरे में आने वाला कृत्य नहीं है। रुपेश जी, ये पूछताछ का जो आप जिक्र कर रहे हैं, ये आपके जो पूर्व सीएम हैं भूपेश बघेल, उन पर भी 508 करोड़ का जो है बात कही जा रही है, लेने की बात कही जा रही है। कहीं उसका दर्द तो नहीं है प्रदीप मिश्रा का सहारा और बात कहीं और पहुंचाना? कपिल जी, हाँ, भाजपा की नीति सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाना रहता है। हाँ, ये विधानसभा में जितने भी आरोप भाजपा के विधायकों ने लगाए, जांच कमेटी बनाई गई, आज तक एक भी मुद्दे पे जांच की रिपोर्ट इनकी सार्वजनिक नहीं हुई है। और यदि कोई मामला न्यायालय में लंबित है या भाजपा के, भाई सत्ता सरकार इनके पास है, कौन रोका है कि 5 करोड़ रुपए वाले मामले को जांच कराने से किसने रोका है? यदि भाजपा के सरकार में साहस है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कपिल जी कि भाजपा खुद अपने जो संस्थाएं हैं, जांच एजेंसियां हैं, उन पर इनको भरोसा नहीं है। ये माननीय हाई कोर्ट में पीएससी का मामला जाता है तो उसके बाद ये सीबीआई को दे देते हैं, मानिए हाई कोर्ट को भी मानने को तैयार नहीं है। ये इनके द्वारा अभी एसीबी में मामला दर्ज होता है, उसके बाद वो सीबीआई में देने की बात करते हैं। माने छत्तीसगढ़ सरकार खुद की जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं करती, उस सरकार से किसी भी परिस्थिति में न्याय की मंशा की बात करना पूरी तरह से असक्षमता है। और रही बात छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार की नाकामी के चलते अपराधियों के हौसले बुलंद है, छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है। पुलिस भर्ती का एक ज्वलंत उदाहरण है, जिस प्रकार से पुलिस भर्ती में 2 आरक्षक ने आत्महत्या किया, आज युवाओं के पर चोट पहुंचाते हुए परीक्षा को रद्द किया गया है। लेकिन एक ठेका पद्धति से लेकर के इनके द्वारा नियुक्ति का जो चाल चला गया, चाल चलित चेहरा है, उस बात का भी सार्वजनिक होना चाहिए। मात्र कांग्रेस पे आरोप लगा करके भाजपा, रुपेश जी उद्देश्य क्या है? रुपेश जी, इस बयानबाजी के उद्देश्य क्या है? प्रदीप मिश्रा की कथा से इस बहार में चल इसका विरोध करना है या फिर उस कथा के जरिए जो है सरकार को, सत्ता शासन को घेरने की कवायद है? प्रदीप मिश्रा जी के कथा का कहीं विरोध नहीं है, लेकिन जो बातें सार्वजनिक हुई हैं वो पब्लिक के बीच में सार्वजनिक होनी चाहिए कि किस प्रकार के रवि उत्पल हो या सौरभ चंद्राकर हो उस आयोजन में किस प्रकार से शामिल हुए थे। ये भी संभव है कि प्रदीप मिश्रा जी को उनके अनभिज्ञ होंगे उनकी उपस्थिति में, लेकिन प्रदीप मिश्रा जी का आयोजन क्या उनके द्वारा कराया गया? रवि उत्पल, सौरभ चंद्राकर आयोजक थे, इस बात को भी छत्तीसगढ़ की चलिए जवाब लेते हैं। गोपाल सामंत साहब जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता हैं गोपाल सामंत साहब, बड़े आरोप लग रहे हैं, जिस आरोपी को, जिस घोटालेबाज को इंडिया की पुलिस तलाश कर रही है, तमाम एजेंसियां तलाश कर रही हैं, और वो दुबई में बैठा है, जिसे गिरफ्तारी की बात भी अभी कुछ महीने पहले सामने आई थी, लेकिन वो तो स्वतंत्र रूप से जो है प्रदीप मिश्रा की कथा का जो है रसपान करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि प्रदीप मिश्रा से पूछताछ की जानी चाहिए। आखिर हर्जी क्या है? अगर पूछताछ होती है, अगर किसी अपराधी के साथ कोई पाया जाता है या आयोजन के आरोप लग रहे हैं कि आयोजन करता वो है, तो पूछताछ करने में क्या हर्ज है? सामंतो साहब, देखिए, पहले तो ये समझ नहीं आता कि कांग्रेस को सनातन
धर्म से विरोध है या भाजपा का विरोध करना है या सनातन धर्म की सोच का विरोध करना है। देखिए आज सौरभ चंद्राकर की बात करते हैं, तो इसी सौरभ चंद्राकर का जब चैतन्य बघेल के साथ कनेक्शन होता है तो ईडी का दफ्तर घेरते नजर आती है कांग्रेस के कार्यकर्ता। इसी चैतन्य बघेल के ऊपर जब मर्डर का आरोप लगता है तो थाना घेराव करते दिखता है कांग्रेस का हर कार्यकर्ता। और जब ईडी इनके विधायक देवेंद्र यादव के घर पहुंचते हैं तो उनके शीशों को तोड़ दिया जाता है। तब कहां थे इनका न्याय, नैतिकता, इनकी सारी सोच कहां थी? आज इनको सनातन का विरोध करना है, आज इनको सनातन धर्म के हर मुद्दे पर, हर पहलू पर अपना विरोध जताना है और सनातन धर्म को नीचा दिखाना है। ये इनका प्रमुख मुद्दा है। आप भूल सकते हैं कि जब एजाज ढेबर को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया तब ये नंगाड़ों के साथ पहुंचे, 100 200 कार्यकर्ता को लेकर पहुंचे, भूपेश बघेल की सरकार में भूपेश बघेल के पुलिस वालों को लेकर पहुंचे और ईडी के दफ्तर घेराव किया। आपने पूरे भारत में कहीं ऐसा एक वाक्य सुना है जहां पे ईडी का दफ्तर घेराव कर रही है वहां की तत्कालीन सरकार की पुलिस वहां पे ईडी के दफ्तर को घेराव कर रही है? कहीं आपने सुना हो तो मुझे बताइए। आज इनको शर्म भी नहीं आती, अपने गिरेबान में झांक के भी नहीं देखते कि 5 साल इन्होंने क्या किया। एक जगह एक प्रदेश में ऐसी घटना हुई हो तो मुझे बताएं। मैं आपको ये इस भरोसे के साथ बोल सकता हूं, जब ईडी सीबीआई ने अमित शाह जी को गिरफ्तार किया 2014 में 2013 में, तब वहां पे भी गुजरात की सरकार भाजपा की सरकार थी। क्या आपने ऐसा वाक्य देखा कि वहां पे भाजपा के कार्यकर्ता खड़े हो रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता ईडी का और सीबीआई का गाड़ी तोड़ रहे हैं, शीशे तोड़ रहे हैं, वहां की लोकल पुलिस जाके उनको धमका रही है? आपने ये देखा कभी? आज ये सौरभ चंद्राकर की बात करते, सौरभ चंद्राकर पैदाइश किसकी है? भूपेश बघेल की पैदाइश है। सौरभ चंद्राकर पैदाइश किसकी है? चैतन्य बघेल की पैदाइश है। आप ये भूल जाए, मुझे बड़ा आश्चर्य है कांग्रेस के प्रवक्ताओं से और कांग्रेस के रुपेश जी 10 सेकंड में जवाब चाहूंगा, बड़े आरोप लग रहे हैं। रुपेश जी 10 सेकंड में जवाब। देखिए, सनातन के बारे में भाजपा के लोग तो बात ना करें। सनातन मजबूत था, सनातन मजबूत है और सनातन मजबूत रहेगा। भाजपाइयों के भरोसे में सनातन नहीं है। भारतीय संस्कृति को भाजपाइयों की चिंता, भाजपाइयों के बैसाखी के सहारा नहीं है। जो सेंट्रल में बैसाखी के सहारा सरकार चलाने वाली भाजपा सनातन को अपने सनातन के लिए बैसाखी बनने का प्रयास ना करें। सनातन अक्षुण था, अक्षुण है, अक्षुण रहेगा, लेकिन अपनी नाकामी सामंतो साहब कुछ कह रहे हैं जवाब में। जी सामंतो जी, गिरफ्तार करने की बात करती है। आप बताएं कि सौरभ चंद्राकर भारत आरोपी है या गिरफ्तार हुआ है क्या? सामंतो जी, संबल में 100 साल लग गए एक मंदिर का पट खुलने के लिए। कहां थी आपकी सरकार? कैसी बातें कर रहे हैं? बांग्लादेश में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, कहां है विश्वगुरु? तीन बार विदेश सचिव गए, तीन बार वहां के वर्तमान सरकार से बातचीत किए। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे लोग उस जगह पे बातचीत में हैं। और आप लोग तो ये भी बात करने आज बांग्लादेश की बात करते हो। शेख हसीना को संरक्षण किसने दिया? किसकी सरकार में संरक्षण मिला? ऐसा हिम्मत कांग्रेस की सरकार कभी दिखा पाती तो आज बांग्लादेश नहीं होता। ऐसी हिम्मत अगर कांग्रेस की सरकार दिखा पाती तो आज पाकिस्तान नहीं होता। और ऐसी हिम्मत दिखाती तो आज पीओ के हमसे छीना हुआ नहीं होता। आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये मुस्कुराने की बात नहीं है। अगर बांग्लादेश पे आपको दर्द है तो पीओके का दर्द कहां है? अगर जवाहरलाल नेहरू आज अपने मस्ती में मस्त नहीं होते। 10 साल से सरकार है, 10 साल से सरकार है, 10 साल से। पुलवामा में आरडीएस कैसे आया? पुलवामा में आरडीएस कैसे आया बताइए? एक के बदले 10 सिर लाने की जो हिमाकत करने वाली बताइए। भाजपा के लोग एक के बदले 10 सिर लाने वाले और पुलवामा में आरडीएस किस प्रकार से आया? आपके सरकार के निकम्मे। चलिए गोपाल सामंत साहब, रुपेश जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, सीधा रुक करूंगा। रुपेश जी, गोपाल जी, थोड़ा सा अभिषेक कुमार जी का रुक करें। पत्रकार हमारे साथ लंबे समय जुड़े हुए हैं। आज कोई घटना इंडिया में होती है तो हम जाके सर्जिकल स्ट्राइक करके आते हैं, सीना चौड़ा करके बोल सकते हैं हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हम उस पार्टी का कार्यकर्ता है। गोपाल जी और रुपेश जी, थोड़ा सा रुकना चाहूंगा आपको। रुपेश, अभिषेक कुमार जी का रुका लेते हैं। लंबे समय से पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, जिस तरीके से ये जो पूरा मामला मचा हुआ है प्रदीप मिश्रा की कथा को लेकर है, जहां पर रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर जो हैं यहां से घपलेबाजी करके दुबई में रह रहे हैं। उनके अभी हाल ही में
एक गवर्नमेंट का एक बयान भी सामने आया था जिसमें कहा गया था कि गिरफ्तारी हो गई, ऐसी चर्चा सामने आई थी कि गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन स्वतंत्र रूप से कथा का रसपान करते हुए नजर आ रहा है प्रदीप मिश्रा से। कांग्रेस कह रही है कि प्रदीप मिश्रा से पूछताछ की जानी चाहिए, वहीं पे बीजेपी कह रही है कि जो सनातन विरोधी कांग्रेस है और हर सनातन में उनको जो खामियां नजर आती हैं, क्या धर्म के चश्मे से, सनातन के चश्मे से किसी आरोपी के साथ अगर किसी का फोटो वायरल होता है, कथा वायरल की जाती है, तो कैसे पूछताछ उचित नहीं है? सभी को नमस्कार। कपिल जी मेरा देखिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव के समय जो है, जो ये मामला था बहुत तूल पकड़ा था, क्योंकि भी जैसा आप के टीवी में दिखाया भी गया इस डिबेट के दौरान कि अभी जो सौरभ चंद्राकर जो इसका मुख्य आरोपी है, इस जो घोटाला हुआ है, इसमें प्रदीप मिश्रा जी वहां गए हैं, उनके साथ फोटो। क्योंकि अब जब कथा होती है तो कथा में तो पहले भी देखे होंगे कि जो राक्षस लोग भी थे वो भी भगवान की पूजा किया करते थे। तो ऐसा माना जाता है कि भाई जो जिसको दुख होता है, जो मान लीजिए किसी प्रकार से दुखी है, उसके जीवन में अशांति है, तो क्या कहते भगवान की शरण में जाता है और भगवान से चाहता है कि हमको जीवन में शांति मिले। अगर कोई गया है, अगर चूंकि आपने जैसा दिखाया भी डिबेट में कि भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के मीडिया चीफ है, उन्होंने कहा भी कि अगर कांग्रेस को जांच चाहती है तो केंद्रीय एजेंसी को लिखे, बयान क्यों दे रही है। तो मेरा भी मानना है कि अगर कांग्रेस इसमें चाहती है कि जांच हो, प्रदीप मिश्रा कथावाचक जो भी रायपुर के सेज बहार में आए हुए हैं, उनका कथा चल रहा है पिछले 2 दिनों से, तो कांग्रेस अगर पार्टी चाह रही है तो लिख सकती है। और केंद्रीय एजेंसी को, क्योंकि ईडी के अधीन ये महादेव घोटाले का जो है वो जांच चल रही है, और केंद्रीय एजेंसी को कहीं भी ऐसा लगेगा कि डाउटफुल कि हमें इस एंगल से भी जांच करना चाहिए तो वो कर सकती है। लेकिन मेरा मानना है कि चूंकि धर्म जो है धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए, राजनीति में धर्म होना चाहिए, ताकि राजनीति में जब धर्म होगी तो सुरक्षा होगा और समाज में एक अच्छा वातावरण बनेगा। इसलिए मेरा भी मानना है कि धर्म में राजनीति ना हो, राजनीति में धर्म हो, ताकि जिसके लिए समाज जो है एक अच्छी दिशा में चल सके। मेरा यही कहना है कपिल। चलिए मैं सीधे रुख करूंगा रूपेश कुमार जी का। रूपेश जी, यहाँ पर अभिषेक कुमार जी ने बड़ी बात कही है, धर्म में राजनीति ना हो, राजनीति में धर्म ना हो, इस तरह का क्या कहेंगे आप? पर कहीं ना कहीं आरोप लग रहा है भाजपा को, हाँ कपिल जी, भाजपा को अपना राज धर्म निभाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से सामंतो जी ने कहा कि पाकिस्तान नहीं होता, बांग्लादेश नहीं होता, बांग्लादेश पे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, केंद्र में इनकी सरकार है, एक शब्द भी इनके जुबान नहीं खुल रही है। विश्व गुरु के नाम से तथाकथित विश्व गुरु भारत देश में इनके प्रधानमंत्री जी को बोलते हैं, उनके द्वारा आज हिंदुओं की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए बताइए। और बार बार आतंकियों की बात करते हैं। पुलवामा में आरडीएक्स आए थे, उसकी जांच रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक करने की स्थिति नहीं है। देखिए रूपेश जी, उन्होंने क्या किया, सनातन के क्या नहीं किया, वो जनता जानती है। इसमें हम और आप सर्टिफिकेट देने वाले कोई नहीं होते हैं। ये बताइए, जो आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर, क्या धर्म के चश्मे से देखते हैं हर चीज को? क्यों, आखिर क्यों हर जगह धर्म क्यों खोज रखते हैं? ये सवाल है मेरा। कपिल जी, कांग्रेस धर्म का पूरा सम्मान करती है, लेकिन भाजपा धर्म की आड़ में राजनीति करती है। देखिए, आपने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने कहा कि रवि उपल और सौरभ चंद्राकर गिरफ्तार हो गए। यदि उनकी गिरफ्तारी हुई है तो सार्वजनिक रूप से वो मंचों में दिखे, सार्वजनिक रूप से राक्षस के, जिस प्रकार से अभिषेक कुमार जी ने कहा कि राक्षस भी कथा सुनने आते हैं, निश्चित रूप से धर्म का ताकत है। चलिए मैं जवाब लेता हूं, लेकिन मैं जवाब गोपाली से जवाब ले लूंगा, गोपाली से जवाब ले लूंगा। मेरा सवाल ये है, जैसा कि अभिषेक कुमार जी ने भी कहा है कि आप पत्र लिखे ना जांच एजेंसियों को, पत्र क्यों लिख रहे हैं, बयानबाजी क्यों कर रहे हैं मीडिया में बैठ के? देखिए, मीडिया में बैठ के जब भाजपा सत्तासीन होकर के अपनी सत्ता की निरंकुशता में डूब करके अपने आंख बंद कर लेगी, तब कांग्रेस अपने राजधर्म निभाते हुए आम जनता की बात करेगी। अब इसके बाद इस प्रकार के दुष्कृत्य में और इस प्रकार के आरोपियों जिसको गिरफ्तार करने की बात भाजपा ने की, यदि सार्वजनिक रूप से घूम रहा है, तो क्या भाजपा सरकार का नैतिक दायित्व तो नहीं बनता कि वो छत्तीसगढ़ की जनता के सामने स्थिति स्पष्ट करे? और जो छत्तीसगढ़ सरकार के सामने नजर में बहुत बड़े आरोपी हैं,
वो आरोपी किसी के चलिए, इर्द जवाब गिर्द लेते में हैं। है, सार्वजनिक रूप तक घूम रहे हैं, जवाब तो लेते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता को, भाजपा को बताना चाहिए। गोपाल सामंत साहब, इंटरपोल के अफसरों का बयान सामने आया था जिसमें गिरफ्तारी की बात कही गई थी, ये मैं बता रहा हूं आपको। और अब जो है खुलेआम जो है उनका वीडियो वायरल हुआ है कथावाचक प्रदीप मिश्रा के साथ। चलिए, कोई अब पहला वाकई, इसके बाद इसके पहले भी बहुत सारे नाम हुए हैं, मेहुल चौकसी हुआ है नाम, विजय माल्या हुआ है, नीरव मोदी हुआ है। तमाम ऐसे लोग हैं जहां पर सवाल ये निशान खड़े हो रहे हैं कि वो इंडिया में घोटाला करके वो बाहर जाके शरण लेते हैं। चलिए, अब प्रदीप मिश्रा को लेकर सवाल उठ रहे हैं और कर रहे थे, जवाब में सत्ताधारी पार्टी है, सरकार में आप हैं, तो खुश करना आपका दायित्व बनता है कि सभी विपक्ष को भी खुश करें, पक्ष को भी खुश करें और आम जनता को भी खुश करें। अगर पूछताछ कर लेते तो इसमें हर्ज ही क्या है? और दूसरा सवाल मेरा यह भी है कि गिरफ्तारी की बात करने वाले इंटरपोल के अधिकारी, गिरफ्तारी का वीडियो में नजर नहीं आ रही, उस पर भी आप संज्ञान लें, चूंकि रुपेश जी का भी वो आरोप है आप पर। देखिए, 3-4 टेक्निकल पॉइंट्स है। मैं चाहूंगा कि इसमें बीच में कोई ना टोके जी, जी, और आराम बिल्कुल। से बात कर पाए। जी, पहली बात है कि अगर किसी सभा में कोई जाके कथा सुनने गया है तो निश्चित रूप से सभा में जो वक्ता है उसकी गलती नहीं मानी जा सकती प्रथम दृष्टिया, क्योंकि एक एक व्यक्ति को बुलाना सभा का कथावाचक का काम नहीं है। या कथावाचक का काम ये भी नहीं है कि गेट पे खड़े होकर एंट्री दें और एंट्री ना दें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आज जो वीडियो वायरल हुआ है उसकी सत्यता की जांच होगी। उसके सत्यता के जांच के हिसाब से सारी एजेंसियां अपनी जांच करेंगी। इनको हड़बड़ाहट क्यों है, इनकी हड़बड़ाहट का कारण क्या है। तीसरी बात, अगर वीडियो वायरल होने पर ही कार्रवाई होनी चाहिए तो इनके सरकार में तत्कालीन एसपी अभिषेक पल्लव ने कैमरे के सामने कहा था कि चैतन्य बघेल को, बिट्टू बघेल को और भूपेश बघेल को यह मालूम था कि महादेव सट्टा ऐप चल रहा। तो क्यों नहीं पहले उन दोनों को गिरफ्तार किया जाए? अगर वायरल वीडियो पे ही गिरफ्तारी होनी है तो तब तो ये नहीं बोल रहे हैं कि सरकार, जो वर्तमान सरकार है आदरणीय विष्णुदेव साई जी की सरकार, वो नियम से काम कर रही है। जिस चीजों को तथ्यपूर्वक जानकारी आती है, तथ्यपूर्वक जानकारियों की तथ्यपूर्वक जांच होती है और जांच में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो निश्चित रूप से उसको गिरफ्तारी भी होती है, सजा भी होगी, कोर्ट में प्रोसिक्यूशन भी होगा। लेकिन मुझे आश्चर्य लगता है कि इनको, जब दूसरे कोई होता है तो इनको बड़ी हड़बड़ाहट होती है। जब इनका व्यक्ति, इनका कार्यकर्ता, इनका नेता उस चीज में लिप्त पाया जाता है। कई वीडियो वायरल हुए जिसमें अभिषेक पल्लव कहते हुए दिखे, सौरभ चंद्राकर कहते हुए दिखे, तो क्या वीडियो वायरल वीडियो पर तो गोपाल जी, ये मान लिया जाए कि जांच चल रही है, वायरल वीडियो को तथ्य मानकर हम कार्रवाई एक तरफा नहीं कर सकते, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं पूरे वीडियो की, ये कहना चाहते हैं आप? निश्चित रूप से, बिल्कुल। अगर कांग्रेस को इसमें भी कोई प्रश्न है, कांग्रेस को कोई तकलीफ है, कांग्रेस को किसी तरह का भेदभावपूर्ण अगर लग रहा है तो आप लिखित में दीजिए। आपके पास कोर्ट है, आपके पास सुप्रीम कोर्ट है, आपके पास हाई कोर्ट है, आपके पास एजेंसीज है, आपके पास सरकार है, आप लिखिए ना, आप लिख के दीजिए। और आपको अगर लग रहा है कि लिख के देना है तो आपको यह भी तथ्य लिख के देना है कि अभिषेक पल्लव के वायरल वीडियो पर भूपेश बघेल की गिरफ्तारी क्यों। बिल्कुल शाबाश जी। सीधा रुख करूंगा, वरिष्ठ पत्रकार का हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभिषेक कुमार जी। 30 सेकंड का समय है, कम शब्दों में जवाब चाहूंगा। जिस तरीके से प्रदीप मिश्रा को लेकर बात सामने आ रही है, उनके कथा में जो है कथा कथित जो है सौरभ चंद्राकर और रवि उपल नजर आ रहे हैं। इसके पहले भी मैंने 2 नाम गिनाए हैं, मेहुल चौधरी, विजय माल्या, तमाम नीरव मोदी ऐसे लोग हैं जो देश से विदेशों में रहकर जो है लग्जरी जिंदगी जी रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी जो सरकार नहीं करा पा रही है, चाहे वो बात की जाए 2016 का मामला हो विजय माल्या का, 2018 का मेहुल चौकसी का मामला हो, 2010 का ललित मोदी का मामला हो। हालांकि 2010 में जो है कांग्रेस की सरकार थी। रुपेश जी, आपसे भी जवाब लूंगा कम शब्दों में। कहीं ना कहीं फजियत हो रही सरकार की। आखिर सरकार को ऐसा क्या कुछ करना चाहिए ताकि ये जो सवाल, ये निशान खड़े हो रहे हैं, ये उठना बंद हो जाए? देखिए, क्योंकि महादेव सट्टा ऐप का जो मामला है वो पिछले 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले ये मामला बहुत तूल पकड़ा और इसमें मुख्य आरोपी जो है सौरभ चंद्राकर और रवि उपल को माना जा रहा है। क्योंकि अभी वो दुबई में रह रहा है, क्योंकि विदेश में वो रह रहे हैं, तो एक प्रक्रिया जो होती है उस प्रक्रिया के तहत भारत सरकार को काम करना है, तभी सरकार उसको भारत ला सकती है और कुछ जो भी आगे की कार्रवाई है। क्योंकि एक ईडी स्वतंत्र जांच एजेंसी है, अब ईडी पर यह निर्भर है कि इस मामले को कैसे डील करते हैं और उनको जो रवि उपल और सौरभ चंद्राकर को वहां से ला करके जो महादेव सट्टा ऐप का जो पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जो पूरा मामला अभी भी चल ही रहा है, इसमें ईडी की कार्रवाई। तो मेरा मानना है कि इस मामले की जल्द से पटाक्षेप होना चाहिए और जो भी इसमें दोषी है भारत सरकार को प्रयास करके उनको विदेश से लाके पूछताछ करना चाहिए। जहां तक अभी कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को उठा रहे कि क्या कहते हैं प्रदीप मिश्रा जी विदेशों में जाके कथा कर, देखिए वो एक धर्म गुरु है,
उनका काम है वहां जाना। अब कथा में जो विदेश में रह रहे हैं, अगर कोई भारतीय है, अगर पता चलेगा कि उनको क्या कहते हैं यहाँ पे एक वो भी सौरभ चंद्राकर जी छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, तो उनको अगर पता चला होगा कि भाई यहाँ पे हो रहा है, तो हो सकता है वो सुनने आएंगे, फोटो खींचा गया होगा। तो मेरा मानना है कि चूंकि एक आम बात है, अगर मान लीजिए कोई कथा बात है, कोई ये पता नहीं हो सकता है कि भाई रवि उपल सौरभ चंद्राकर विदेश में रह रहा है, वो हमारे कथा में ऐसा मेरा सोचना है। हो चलिए, सकता है कि उनसे पहले भी परिचित बिल्कुल हो कहीं ना सकते हैं। कहीं जो है जांच करनी चाहिए पूरे मामले को लेकर और कोशिश करनी चाहिए कि गिरफ्तारी हो जाए और देश में आ जाए। फिलहाल के तीनों मेहमान हमारी चर्चा का हिस्सा बने, रूपेश जी आप, साथी गोपाल सामंत सवाब भी, साथी अभिषेक कुमार जी। तो कथावाचक की कथा में पहुंचे दो जो घपलेबाज कहूंगा, भारत से घपला करके 10 करोड़ का विदेश में रह रहे हैं, दुबई में रह रहे हैं और कथावाचक की कथा में पहुंचे। हालांकि बात की जाए सरकार की तरफ से इनकी गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया था कि गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन खुलेआम वो कथा में शामिल है। इसको लेकर विपक्ष का काम है सवाल उठाना, विपक्ष अपना काम कर रही है। अब देखना होगा सत्ता पक्ष इस वायरल वीडियो के आधार पर क्या कुछ जांच करती है, जांच एजेंसियां क्या कुछ कार्रवाई करती हुई नजर आएंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए राज टीवी के साथ। नमस्कार।